तो आप लोग इसको देख ही लिए होंगे, है ना। बहुत दिन से हम डेट ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा तारीख निकाला जाए जो सही रहे, क्योंकि सिलेबस भी पढ़ाना होता है और सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे रह जाए थोड़ा सा भी तो टॉपिक छूटना भी नहीं चाहिए। टॉपिक छूटे भी ना और काम की बातें भी हो जाए, दोनों चीज़ होना चाहिए। टेस्ट तो बहुत ज़रूरी होता है ना। इसलिए हर बार हम टेस्ट सीरीज ही सिर्फ करवाते थे। इस बार हम सोचा थोड़ा चैप्टर वाइज टेस्ट भी होना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट होने से थोड़ा सा बेसिक जो है चैप्टर का हर एक क्वेश्चन है वो भी देखा जा सकता है और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ होगा। हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं, दिक्कत ना हो समझने में। टेस्ट सीरीज़ जो क्लास 10th के लिए होगा वो 18 दिसंबर से हम शुरू करेंगे। ये आपके 5 पेपर का होगा, वो सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। 5 पेपर, यानी 5 पेपर में कौन कौन से हो गए आपके? आपका SST हो गया, साइंस, मैथ, हिंदी और जो बच्चे उर्दू वाले हैं वो भी, संस्कृत जिनका होता है वो अपना कर लेंगे, और एक इंग्लिश। 6 पेपर। इंग्लिश का भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपको पूरा समय मिलेगा 3 घंटे का, और आपको उसी पैटर्न पर वैसी तरीके से लिखना होगा। ये देखो इंक गिर गया है, ठीक है, आपको ये काम करना है। लेकिन 18 पर जाने से पहले आपको 9 से होकर गुजरना होगा, यानी कि 9 दिसंबर से हम थोड़ा बहुत आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे कि क्या दिक्कत आपको आ रहा है। देखो ये बहुत ज़रूरी है और हम दोनों के बीच में ये बात होना चाहिए, यानी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये बात होना चाहिए कि अगर चैप्टर वाइज हम ये टेस्ट ले रहे हैं, 9 से 18 तक जाना है बाबू, 9, 10, 11, 12, है ना। सब पेपर तो हम ही पढ़ा रहे हैं आपको। उस पेपर को पढ़ने के साथ साथ अगर आपका किसी टॉपिक पर कोई दिक्कत लग रहा है और आप खुल करके हमसे आप ये बात बोल रहे हैं कि सर हमको फला चैप्टर में दिक्कत लग रहा है, पहले तो हम डाउट क्लियर करेंगे उस चैप्टर से रिगार्डिंग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में किया था, एक बार हिस्ट्री में आपको दिक्कत आ रहा था, हम हिस्ट्री का वीडियो बना दिया, है ना। वो करेंगे, इधर क्लास में भी कर सकते हैं और वीडियोज़ में भी कर सकते हैं, जहाँ भी। अब तो हम लोग जानते ही हैं अच्छे से। इससे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन आपका सेट करेंगे तो उस क्वेश्चन को सेट करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी बच्चे को चैप्टर नंबर 1 में तकलीफ था, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में इक्वेशन में तकलीफ था, ताकि हम वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। यही तो हम टीचर्स का काम होता है। जहाँ पर दिक्कत है उसी के गहराई पर जाते हैं, वहीं पर जाएंगे, तब जाकर के जो क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, जो सेट बनेगा, वो सबसे बेहतर सेट में से एक होता है। क्लियर है बात? ये बात तब हो पाएगा, हम लोग एक बेहतर टेस्ट सीरीज तब कंडक्ट, उसको नहीं बोलते, वो बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं है कि जहाँ पर गए और टेस्ट होना शुरू हो गया, नहीं नहीं नहीं। एक बेहतर टेस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग तब बना पाएंगे जब हम लोग 9 से 18 तक के बीच का काम ढंग से कर पाएंगे। तो जहाँ भी आपको गलती लगे, जैसे आप अब तक करते आए हैं, हम एक बार फिर से बोल देते हैं, चीट बनाना है, उसमें लिखना है कि सर फला चैप्टर का फला नंबर ये दिक्कत आ रहा है, कागज़ हमको दे देना है, हम उसको नॉर्मल करेंगे आपके लिए। क्लियर? एक बात तो आपका ये ख़त्म हुआ। हाँ, टेस्ट सीरीज़ कैसा होगा? टेस्ट सीरीज़ आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा, पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा। दूसरा ज़रूरी बात है, एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ आपको 1-2 दिन का फिर गैप, एग्ज़ाम टेस्ट के दौरान 1-2 दिन का टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि बोर्ड हमको वैसा टाइम नहीं देती है, ठीक है ना। तो हम 5 सेट करेंगे, 1-2 दिन का छुट्टी या 1 दिन का गैप, और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे 5 दिन, फिर गैप, फिर 5 दिन, इस प्रकार से काम चलेगा। इधर आइए, क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोगों का। कुछ पढ़ाना तो अभी बाकी है, ऑब्वियसली पढ़ाना बाकी है, हम दोनों से बेहतर कौन जान सकता है कि नहीं। लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट तो हो सकता है ना। तो वो चैप्टर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, वो चैप्टर आप हमसे कहें, हमसे बताएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिया है 12 से 26 जाना है, 14-15 दिन का हम लोगों को टाइम होगा इस पर अच्छा सा क्वेश्चन सेट करने के लिए। और वो अच्छा सा क्वेश्चन तब सेट होगा जब आप यहाँ से यहाँ तक आने वाले 15 दिन में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। सब अगर क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, एक बेहतर सेट तैयार हो सकता है और हम लोग एक अच्छा टेस्ट बना पाएंगे, माहौल, है ना। हाँ, आपका भी ये सब्जेक्टिव होगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब पेपर होंगे। फिजिक्स भी हम पढ़ाते हैं तो वो भी होगा, केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं वो भी होगा, मैथ हम पढ़ाते हैं वो भी, इंग्लिश हम पढ़ाते हैं वो भी, हिंदी हम नहीं पढ़ाते, बट हिंदी होगा, यहाँ हिंदी भी होगा, क्योंकि आप हिंदी का तैयारी कर चुके हैं, जैसा कि हमको मैसेज मिला था, तो सब ठीक ठाक। चैप्टर वाइज भी वैसे ही काम करेगा।
और अब ये वाला मैसेज है उन बच्चों के लिए जो अगले सेशन में ताज क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए 9 जनवरी मंडे का दिन है 2023, मंडे का ही दिन है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको मंडे कर लेंगे, मान लेना है कि वो मंडे है। मतलब हम घर से जब आए थे तब तक तो मंडे ही हमको बता रहा था, हो सकता है कि हमको थोड़ा दिक्कत हो गया हो। 9 जनवरी से हम लोग नया बैच शुरू करेंगे 2023-24 सेशन का। 6 क्लास 7 जो बच्चे 7 में हैं वो 8 में जाएंगे, जो 9 में है वो 10th में जाएंगे। आप सभी बच्चे 9 जनवरी से नए सेशन की पढ़ाई शुरू होगी। आप लोगों को एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा क्लास में। और इससे जुड़ा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम पहले भी कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि इस सेशन से हम लोग एक हाइब्रिड क्लास भी अब शुरू करेंगे। क्लास का नाम है हाइब्रिड क्लास। इसमें क्या है, इसमें कि अब तो हम लोग जान गए हैं ना कि एप्लीकेशन पर बहुत सारे हम लोग जो अपने ताज क्लासेस ऐप से जुड़े हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लगभग 75% प्लस बच्चे जो हैं वो अब एप्लीकेशन से जुड़ गए हैं। सही है ना। तो अब हम लोगों का पढ़ाई और बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई करेंगे और ऑफलाइन भी। अभी तक क्या होता था कि जब आप कोई सवाल हमसे पूछते थे तभी हम उस क्वेश्चन का उसका वीडियो वगैरह बनाते थे, जैसे आज संडे आज बना रहे हैं वीडियो, इस प्रकार से होता था और तब हम आपको अवेलेबल करवाते थे। ऐसा अगले सेशन से नहीं होगा। अगले सेशन से हर टॉपिक का वीडियो आपको YouTube पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ताज क्लासेस का जो ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आप उस बैच से, उस पार्टिकुलर बैच से जुड़े हुए हैं, क्लास 9 के बैच से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। 10th के बैच से जुड़े हैं, वहाँ आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, एक तो बाबू क्लास में हम किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझेंगे, साथ ही वीडियोस वहाँ अवेलेबल रहेगा जिसके लेक्चर्स को सुन करके आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से हम बता दें, हम लोग हाइब्रिड शुरू करें। ज़रूरी नहीं है सबको जानना, सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन। हम फिर से कह रहे हैं, कई बार ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के नाम पर मोबाइल वो गेम वेम में लग जाते हैं, है ना, अनाप शनाप काम में लग गए हैं, तो उस पर नहीं कहा जा रहा है, उनके लिए ये बात नहीं है। इसलिए आप भाई आप हटा लें, आप ध्यान मत दें। पढ़ने वालों के लिए ये बात है। वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हम दोनों फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हिंदी की भी पढ़ाई होगी और संस्कृत की भी पढ़ाई होगी। यहाँ पिछला सेशन भी पढ़ाई हुआ है तो इस सेशन भी पढ़ाई होगी। हिंदी भी पढ़ाया जाएगा आपको, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। टेस्ट वगैरह भी होता है, जैसे होता है सब कुछ, उसमें हम वो सब करके हम झूठ का मार्केटिंग वगैरह नहीं करने वाले। तो आप लोगों का 9 जनवरी से नया सेशन शुरू होगा और एडमिशन फॉर्म आपको क्लास में अवेलेबल हो जाएगा, 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा। और इसके पर जो भी आपको क्वेरी करना हो, जो भी आपको सवाल करना हो, आप एप्लीकेशन तो है ही है, आप एप्लीकेशन पे भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में पूछो ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इसी टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो करना बेहद ज़रूरी था। हमको बताना ये ज़रूरी था कि बैचेज़ नए कब से शुरू हो रहे हैं, नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, इस बैच में हम ये फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं। हर साल हम कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, कुछ अलग। तो इस बार भी हम ये किया है कि हम इसमें हाइब्रिड बैच बना दिया है। हाइब्रिड बैच, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, संकर। क्लास 9 का ये टॉपिक है जिसमें ये भी हो और वो भी हो, यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन है। ऑफलाइन में हम यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, फिर कोई टॉपिक रह जाता है तो हम उसके लिए अब आपको संडे या किसी छुट्टी का इंतज़ार नहीं करना है, अब वो आपको हर दिन मिल सकता है, हर रात मिल सकता है। दिन में तो हम यहाँ होंगे, रात में ही हम घर पर हो सकते हैं, तो वही वीडियो मिल सकता है, आपको उपलब्ध रहेगा। ये वीडियो बिल्कुल लाइव क्लासेस नहीं होगा, ये ऑफलाइन है। हम पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो। ये लाइव क्लासेस नहीं होगा कि किसी पार्टिकुलर टाइम में आपको जाग करके रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात पे ध्यान रखेंगे, आपको क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा, टीचर जैसा बोल रहे होंगे, आप बस उसको फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। हाँ,